इंशाल्लाह इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया, कामयाब हो गए। इस बार इंशाल्लाह इमरान खान खुद सिंध में आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहते हैं सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे के हुक्मरान हैं। सूबे को मिलने वाला पैसा दुबई से बरामद होता है। नून लीग पर शहबाज शरीफ का कंट्रोल नहीं है। फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर, वो मुस्तार लिया हुआ, उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से इसकी ज़बाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140 सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबा सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। फवाद चौधरी के बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मुर्तजा वहाब बोले, क्या आर्टिकल 140 से पंजाब में नाफिज नहीं हो सकता? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब आपसे काम नहीं होता तो आप इल्जाम तराशियां करते हैं। मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो सिंध के लोगों की बात करते हैं। पार्लियामेंट की तौहीन और उसकी तज़हीक की गई एक जमहूरियत पसंद इस किस्म के किरदार के बाद और इस तरह के गिरे हुए रवैये के बाद पार्लियामेंट की बारदस्ती की बात किस मुंह से करेगा? लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायीद करते हैं। PDM सरबराह एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा धांधली करके नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। बजट भोंडे अंदाज से पेश किया गया। बजट झूठ का परिंदा है। महंगाई की नई लहर आ रही है। पार्लियामेंट की तौहीन और तज़हीक की गई। जख्म खोर्दा मौलाना भेस बदल कर सामने आ रहे हैं। PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने अपने एक बयान में कहा, इख्तिदार से दूरी मौलाना को चैन से नहीं बैठने दे रही है। मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, जलसे जुलूसों का कोई जवाब नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये टोला हमेशा नामर्द रहेगा। जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज के जो है मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है। इस साल का हुकूमत का तखमीना है 610 अरब रुपए। वफाकी बजट पर शहबाज शरीफ के कहने पर यूटर्न लिया गया। IMF का प्रोग्राम मुनक़ता हो गया है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की बजट पर कड़ी तनकीद, बोले हफीज शेख का वादा था कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लीगी रहनुमा ने आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। नाकाम अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया है। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाइयाँ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्व की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बजट पर अपोजिशन की जानिब से सियासत चमकाने की कोशिश काबिले मज़म्मत है। इस टोले के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई हिकमत अमली। वज़ीर आला बलूचिस्तान से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकात। असेंबली में पैदा होने वाली सूरत हाल के जिम्मेदार स्पीकर करार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का स्पीकर बलूचिस्तान की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत ना करने पर इत्तफाक। इत्तेहादी अरकान कहते हैं, स्पीकर अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करते तो ये नौबत नहीं आती। ये कहा जाता था कि बलूचिस्तान का असेंबली
कि लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के वो नहीं करते हैं। बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ। आने वाले दिनों को बेहतर करने और इस तरह का वाक़या पेश न आए, उनके साथ मिल के जो SOPs बनाएंगे। असेंबली अहाते में जो हुआ वो रिवायात के खिलाफ था। तारीख में ऐसा अफसोसनाक वाक़या कभी नहीं हुआ। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बजंजो की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट सेशन खुशअस्लूबी से चलाने के लिए इजलास तलब किया था, लेकिन मुशावरती इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान नहीं आए। बलूचिस्तान असेंबली में बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 17 दफात के तहत मुकदमा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर की मुद्दत में दर्ज किया गया। सनाउल्लाह बलोच, अहमद नवाज समेत दीगर अपोजिशन लीडर्स मुकदमे में नामजद। बलूचिस्तान असेंबली में हमें दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया? हुकूमती अरकान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया अपोजिशन ने हमला करवाया और नाजेबा रिमार्क्स दिए। अपोजिशन अरकान ने असेंबली अहाते में अपनी जमातों के कारकुनान को इकट्ठा करके हमले की कोशिश की। असेंबली के मुलाजमीन को भी एहतजाज पर उकसाया। अवाम की भूख और अफलास अपनी जगह, शाही खर्चियां अपनी जगह। सिंध में शाही सवारियां खरीदने की मंजूरी दी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1,86,00,000 रुपए दिए जाएंगे। कीमती गाड़ियां वज़ीर आला सिंध और सरकारी अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की FIA में तलबी। लीगी सदर का 22 जून को FIA में खुद पेश होने का फैसला। शहबाज शरीफ ने वकला से मुशावरत के बाद फैसला किया। हमजा शहबाज भी 24 जून को FIA में पेश होंगे। शुगर मिल्स की FBR टैक्स ऑडिट के नोटिस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन 21 जून को समाअत करेंगे। रमजान शुगर मिल्स को टैक्स ऑडिट का भिजवाया गया नोटिस गैर कानूनी करार देकर कलादम किया जाए। चीन से कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख से ज्यादा डोजेस पाकिस्तान लाई गई हैं। PIA का तैयारा कोरोना वैक्सीन की बकिया डोजेस लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। 7 लाख से ज्यादा खुराकें सिंध हुकूमत के हवाले की जाएंगी। सिंध भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। कराची और पंजाब में तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद। वैक्सीन की फराहमी के बाद सेंटर्स फीस से खोल दिए जाएंगे। छुट्टी के रोज कई शहरी वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर ख्वार होते रहे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वैक्सीन कम पड़ गई। असद उमर का आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा। वफाकी वज़ीर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 12 से 18 जून तक 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अगले 10 दिन में 50 लाख खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी। आइंदा हफ्ते हम नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। शहबाज शरीफ का कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत अवाम की जिंदगियों से ना खेले, हुकूमत वैक्सीन की फिलफौर फराहमी का बंदोबस्त करे। जो LNG की फराहमी के मामले में हुआ था वही वैक्सीन की फराहमी पर हो रहा है। आटा चीनी दवाई के मामले में मुफाद परस्तों ने अपनी जेबें भरी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद ने ठान ली। आबाद के इजलास में कारोबारी तबके ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मंसूबों के लिए आबाद ने नक्शे में जमा न कराने का भी ऐलान कर दिया।
अलादीन पार्क कराची में तजावुजात के खिलाफ छठा रोज, छुट्टी के रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम के मुताबिक 20% तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब में भारी मशीनों के साथ ऑपरेशन जारी। कराची में अदालती हुक्म पर नस्ला टावर मिसमारी के फैसले पर मखीनों की दुहाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी इंसानी हकूक के नाम पर अपील कर दी। कहा, इस पर अमल दरामद से मुल्क में बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है। हुक्म को अपील के फैसले तक फौरी तौर पर मुअत्तली का हुक्म जारी किया जाए। चिश्तिया में 5 अफराद कुएं में गिर गए। दम घुटने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त शकील, मोहम्मद मुनीर और दस्तगीर के नाम से हुई। अफगान टेस्ट क्रिकेटर राशिद खान शाहिद आफरीदी के फैन निकले। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की टॉप 3 लीगों में से एक है। पाकिस्तानी शायकीन का भरपूर सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक अफगान सीरीज के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। बाप के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत की कुंजी है। अगर बाप का साया सर पे ना हो तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 10,000 से जायद लाजवाब गीत देने वाले नगमा निगार ख्वाजा परवेज की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है।